27 मई 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। देश गहरे विषाद में डूब गया। सभी के मन में एक ही सवाल था, कौन बनेंगे नए प्रधानमंत्री, कौन करेंगे इस महान सभ्यता का नेतृत्व। आफ्टर नेहरू नेहरू के बाद कौन होगा, तो ये उनको इस बात का एहसास था। जब मुझसे पूछा गया कि इस कमी को दूर कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ने अपने व्यक्तित्व की वजह से, टावरिंग पर्सनैलिटी की वजह से, उन्होंने इस पद को शक्ति प्रदान की और मैं प्रयास करूंगा इस पद से शक्ति प्राप्त करने की, जिससे कि मैं देश की सेवा कर सकूं। 2 अक्टूबर 1904 के दिन काशी के पास मुगल सराय में जन्मे लाल बहादुर का पूरा व्यक्तित्व ही गांधीवाद का जीता जागता स्वरूप था। उनकी सादगी, पहली बात तो धोती पहनते थे, ये आम आदमी को उससे बड़ा भरोसा हो जाता था कि हमारे जैसे है। पिता की छत्र छाया बचपन में ही छिन गई थी। विधवा मां के साथ ननिहाल चले गए, वहीं पर परवरिश हुई। 1921 में जब स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े तो निष्ठा और दृढ़ता के प्रमाण मिलते चले गए। 17 वर्ष की आयु से स्वाधीनता तक लगभग 9 साल जेल में काटे। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। पार्टी कार्य में उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को रेल मंत्री नियुक्त किया, परंतु 1953 में घटी एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वो इस्तीफा देकर राजनीति में नए मूल्यों की स्थापना की। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कई विशिष्ट पदों पर अपनी छाप छोड़ते हुए वे गृह मंत्री नियुक्त हुए। 9 जून 1964 पंडित नेहरू के निधन के बाद स्वयं पंडित नेहरू के चहेते लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। कुल 4 शब्दों में उस मृदुभाषी व्यक्ति ने देश को एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उन्होंने उस समय इस बात का एहसास कर लिया था, देश के अंदर हमें अपने जो भंडार है अनाज के, उन्हें पूरा भर देना है और एक जो भारत के गौरव और गरिमा को देश विश्व में खड़ा कर देना है, वो अगर संभव है तो जवानों और किसानों की जय जयकार करने से ही है। लाल बहादुर शास्त्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे इन 1965। हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 5 सितंबर 1965 पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। जवाब में भारतीय सेना पंजाब से सीमा पार कर गई। जब तक संयुक्त राष्ट्र की पहल पर युद्ध विराम हुआ, तब तक भारत की सेनाएं पाकिस्तानी सेना पर हावी हो चुकी थी। He was not a man to come under pressure. When these things happen, there is a lot of international pressure. And if you come under that, then you cave in. He didn't. But somehow I think he ultimately decided, probably for the good of both countries, to accept the ceasefire. 10 जनवरी 1966 ताशकंद। जिन आदर्शों के नैतिक बल का मजा वो पाकिस्तान को चखा चुके थे, आज उन्हीं आदर्शों की उदारता से उन्होंने समझौते के कागजात पर दस्तखत कर दिए। लेकिन अभी समझौते के दस्तावेज पर स्याही सूखी भी न थी कि उसी रात शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी ने कहा था कि शत्रु का दिल जीतना ही वास्तविक जीत है। सुदूर ताशकंद में जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को कोसिजिन के साथ साथ खुद जनरल अयूब खान ने कंधा दिया, तो लगा जैसे शास्त्री जी बापू के फलसफे को चरितार्थ कर दुनिया से रुखसत हो गए थे।
लाल बहादुर शास्त्री केवल 18 महीनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अपने प्रधानमंत्रित्व के छोटे से कार्यकाल में शास्त्री जी ने भारत के हर नागरिक के कानों में आत्मसम्मान और आत्मबल का मंत्र फूंक दिया था। अपने व्यक्तित्व से उन्होंने निष्काम कर्म और पुरुषार्थ की वो मिसाल कायम की कि उनकी गिनती भारतीय इतिहास के सर्वोच्च महापुरुषों में होती है।